हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सर्वाइकल स्पाइन रेडियोग्राफी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन सर्वाइकल स्पाइन एपी व्यू और सर्वाइकल स्पाइन लेटरल व्यू का एक्सरे कैसे करते हैं। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन सर्वाइकल स्पाइन की एनाटॉमी, यह एक्सरे क्यों करते हैं, मतलब इसके इंडिकेशन, पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट पोजीशन, कॉलिमेशन, एक्सपोजर फैक्टर और एफएफडी और ग्रिड के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं सर्वाइकल स्पाइन एक्सरे के बारे में। सर्वाइकल स्पाइन रेडियोग्राफी। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन सर्वाइकल स्पाइन की एनाटॉमी के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह सर्वाइकल स्पाइन होती है और फ्रेंड्स यह टोटल 7 वर्टिब्रा होती है। और फ्रेंड्स यह स्कल के ठीक नीचे से स्टार्ट होती है और थोरेसिक स्पाइन के ठीक ऊपर तक होती है, मतलब यह C1 से लेकर C7 तक होती है। द फर्स्ट वर्टिब्रा इज नन एज एटलस। फ्रेंड्स, यह जो सबसे ऊपर की वर्टिब्रा होती है उसे अपन एटलस कहते हैं। यह एटलस बोन सर्वाइकल स्पाइन की फर्स्ट बोन होती है। इट इज प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क ऑफ द नेक एंड सपोर्ट्स द हेड। मतलब जो यह फर्स्ट बोन एटलस होती है वह नेक मतलब गर्दन को एक फ्रेमवर्क या ढांचा प्रोवाइड करती है और हेड को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। द एटलस इज ए रिंग शेप्ड एंड कनेक्टेड डायरेक्टली टू द स्कल। मतलब जो एटलस बोन होती है उसका शेप एक रिंग के समान होता है और यह स्कल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह एटलस बोन होती है, यह रिंग के समान आपको दिखाई दे रही है। द सेकेंड वर्टिब्रा इज नन एज एक्सिस विच हैज ओडोंटॉइड प्रोसेस विच अलाउस द हेड एंड एटलस टू रोटेट। मतलब सर्वाइकल स्पाइन की जो सेकंड वर्टिब्रा होती है, मतलब जो C2 होती है, उसको अपन एक्सिस के रूप में जान सकते हैं। फ्रेंड्स, इस C2 में ओडेंटोइड प्रोसेस होता है जो हेड और एटलस को रोटेट करवाता है। इस सेकंड वाले इमेज में आप देख सकते हैं कि यह C1, यह C2, यह C3, यह C4, यह C5, यह C6 और यह C7 होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन सर्वाइकल एपी व्यू प्रोजेक्शन की बात करते हैं और सबसे पहले अपन इसके इंडिकेशन के बारे में जानते हैं। फर्स्ट नंबर है सर्वाइकल स्पाइन स्पॉन्डिलोसिस। मतलब जो सर्वाइकल स्पाइन की बोन्स होती है उनमें सूजन आ जाती है जिससे गर्दन में तेज दर्द होता है। और फ्रेंड्स, स्पॉन्डिलोसिस को ऑस्टियोआर्थराइटिस और गर्दन के गठिया के रूप में भी जाना जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। सेकंड है हर्निएटेड डिस्क। फ्रेंड्स, हर्निएटेड डिस्क को स्लिप्ड डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स भी कहा जाता है। मतलब सर्वाइकल स्पाइन के वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क होती है उसमें फ्लूइड होता है जो पूरी तरह से बाहर आ जाता है, उसे ही अपन हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। इस डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह हर्निएटेड डिस्क होती है। थर्ड नंबर है स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस, मतलब स्पाइन में टीबी होने पर। 4 नंबर है मेटास्टासिस, मतलब सर्वाइकल स्पाइन में किसी प्रकार का कैंसर होने पर। 5 नंबर है सस्पेक्टेड फ्रैक्चर, मतलब सर्वाइकल स्पाइन में कोई सस्पेक्टेड फ्रैक्चर को देखने के लिए। नेक्स्ट है डिफॉर्मिटी, मतलब कोई विकृति होने पर। नेक्स्ट है ट्यूमर्स एंड इन्फेक्शन, मतलब सर्वाइकल स्पाइन में कोई ट्यूमर्स या कोई इन्फेक्शन होने पर। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन फॉर प्री सर्जरी एंड पोस्ट सर्जरी, मतलब प्री और पोस्ट सर्जरी के मूल्यांकन करने के लिए यह एक्सरे किया जाता है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करते हैं। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, मतलब सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी होने पर सर्वाइकल का एक्सरे नहीं किया जाता है। अब पेशेंट प्रिपरेशन की बात करते हैं, मतलब इस एक्सरे के लिए पेशेंट को कैसे तैयार किया जाता है। पेशेंट शुड बी चेंज्ड इनटू ए हॉस्पिटल गाउन विथ रेडियो ओपेक आइटम्स रिमूव्ड।
मतलब पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन पहनाया जाता है और सर्वाइकल या गर्दन से रेडियो ओपिक आइटम्स को हटा दिया जाता है, जैसे ईयर रिंग्स, चेन, कोई मेडिकल डिवाइस इम्प्लांट हो उसे अपन रिमूव कर देते हैं, जिससे एक्सरे में आर्टिफैक्ट नहीं आता है। अब पेशेंट पोजीशन की बात करते हैं। द पेशेंट इज प्लेस्ड सुपाइन पोजीशन ऑन द एक्सरे टेबल। मतलब सबसे पहले पेशेंट को एक्सरे टेबल पर सुपाइन पोजीशन मतलब पीठ के बल सीधा लेटाया जाता है। द नेक इज एक्सटेंडेड। फिर गर्दन को एक्सटेंड किया जाता है, मतलब गर्दन को थोड़ा ऊपर की ओर किया जाता है। एक्सटेंड द नेक इनफ सो दैट ए लाइन फ्रॉम लोअर एज ऑफ चिन टू द बेस ऑफ द ऑक्सीपुट इज परपेंडिकुलर टू द फिल्म। मतलब पेशेंट की गर्दन को इतना एक्सटेंड किया जाना चाहिए कि जो पेशेंट का निचला किनारा होता है उससे लेकर ऑक्सीपुट के बेस तक एक लाइन फिल्म के परपेंडिकुलर हो जाए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो पेशेंट होता है वह सुपाइन पोजीशन में लेटा होता है और जो पेशेंट की गर्दन होती है वह थोड़ी ऊपर की ओर होती है। द बोथ आर्म्स एंड फोर आर्म्स आर रिलैक्स्ड एट द साइड। मतलब पेशेंट के दोनों आर्म्स और फोर आर्म साइड में रिलैक्स पोजीशन में होते हैं। द मीडियन सेजाइटल प्लेन शुड बी परपेंडिकुलर टू द आईआर। मतलब पेशेंट का मिड सेजाइटल प्लेन इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। द पेशेंट इज सपोर्टेड टू मेक्स हिम इमोबिलाइज। मतलब पेशेंट की गर्दन को एक जगह स्थिर रखने के लिए पेशेंट के नीचे सपोर्ट भी दिया जा सकता है, जिससे पेशेंट की गर्दन मूवमेंट नहीं करेगी। द कैसेट इज प्लेस्ड इनटू बक्की ट्रे। मतलब फिर जो कैसेट होती है उसको बक्की में लगाया जाता है। द सेंटर ऑफ द कैसेट इज प्लेस्ड ओवर द सर्वाइकल स्पाइन। मतलब सर्वाइकल स्पाइन कैसेट के सेंटर में होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सर्वाइकल की एपी प्रोजेक्शन के लिए पेशेंट को इस प्रकार सुपाइन पोजीशन में सीधा लेटाया जाता है। अब सेंट्रल रे की बात करते हैं। मतलब एक्सरे बीम का सेंटर कहाँ होना चाहिए। द सेंट्रल रे इज एंगल्ड क्रेनियली एट 15 डिग्री टू 20 डिग्री। मतलब एक्सरे बीम का सेंट्रल रे का एंगल 15 डिग्री से 20 डिग्री क्रेनियली साइड होता है। सेंटरेड एट द लेवल ऑफ द C4। मतलब एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट C4 लेवल पर मतलब सर्वाइकल 4 के लेवल पर होता है और यह थायराइड कार्टिलेज पर दिया जाता है। अब गोनाडल शील्डिंग की बात करते हैं। प्लेस लेड शील्ड्स ओवर पेशेंट टू शील्ड गोनाड्स। मतलब पेशेंट के गोनाड्स को स्कैटर रेडिएशन के प्रोटेक्शन के लिए पेशेंट के गोनाड्स पर लेड शील्ड लगाया जाता है और यह पेल्विस एरिया पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है कॉलिमेशन टू सर्वाइकल स्पाइन साइज। मतलब यह सर्वाइकल स्पाइन की साइज का होना चाहिए और इसमें एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट से लेकर फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा या लंग्स एपेक्स इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट है इमेज रिसेप्टर साइज 10x12 इंच। मतलब इसमें कैसेट का साइज 10x12 इंच होना चाहिए और यह कैसेट की साइज पेशेंट की साइज पर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ऑफ आईआर। यह पोर्ट्रेट होनी चाहिए और इसमें सिंगल प्रोजेक्शन ही लिया जाता है। नेक्स्ट है मार्कर। प्लेस राइट एंड लेफ्ट एप्रोप्रिएट मार्कर ऑन द कैसेट। मतलब कैसेट के ऊपर राइट या लेफ्ट मार्कर लगाना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपोजर फैक्टर। फ्रेंड्स, सर्वाइकल एपी व्यू के लिए 60 से 70 केवीपी और 16 से 20 एमएस का यूज करना चाहिए। और फ्रेंड्स, एक्सपोजर फैक्टर बॉडी पार्ट की थिकनेस और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड पर भी डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है एफएफडी। यह 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है बक्की या ग्रिड। फ्रेंड्स, इस व्यू के लिए बक्की का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में जो इमेज आप देख रहे हैं यह हमें सर्वाइकल एपी व्यू में प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, अब अपन सर्वाइकल स्पाइन का लेटरल व्यू के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके पेशेंट पोजीशन के बारे में जानते हैं। द पेशेंट स्टैंड्स इन ट्रू लेटरल पोजीशन।
मतलब सबसे पहले स्टैंड के पास में पेशेंट को ट्रूलेटर पोजीशन में सीधा खड़ा किया जाता है। पेशेंट साइड टचिंग द वर्टिकल इमेज रिसेप्टर, मतलब पेशेंट की एक साइड राइट या लेफ्ट साइड वर्टिकल इमेज रिसेप्टर के टच होनी चाहिए। द शोल्डर शुड बी डिप्रेस्ड डाउनवर्ड्स, मतलब पेशेंट के दोनों शोल्डर नीचे की तरफ डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ दबे होने चाहिए, जिससे पेशेंट के शोल्डर C6 और C7 को ओवरलैप नहीं करे। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पेशेंट इस प्रकार ट्रूलेटर पोजीशन में खड़ा होता है और पेशेंट की एक साइड इमेज रिसेप्टर के टच होती है और पेशेंट के दोनों शोल्डर नीचे की तरफ दबे होते हैं। द चिन इज स्लाइटली एलिवेटेड टू प्रिवेंट सुप्रीम पोजीशन ऑफ द मैंडिबल, मतलब मैंडिबल के सुपीरियम पोजीशन को रोकने के लिए पेशेंट के चिन को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाया जाता है। द मीडियन सेजाइटल प्लेन शुड बी पैरेलल टू द IR, मतलब पेशेंट का मीडियन सेजाइटल प्लेन इमेज रिसेप्टर के पैरेलल होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सर्वाइकल स्पाइन के लेटरल व्यू के लिए पेशेंट की पोजीशन इस प्रकार होनी चाहिए। अब सेंट्रल रे की बात करते हैं, मतलब एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट कहाँ होना चाहिए। द हॉरिजॉन्टल रे इज सेंटर्ड एट द लेवल ऑफ द C4, मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सरे बीम का यूज किया जाता है और इसमें एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट C4 के लेवल पर दिया जाता है, मतलब थायराइड कार्टिलेज पर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।